Now we'll be covering multiplication of two-digit numbers by two-digit numbers. तो पहले तक तो आप मल्टीप्लिकेशन आपने देखा है वो सिंगल डिजिट नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन होती थी ऑफ टू डिजिट नंबर. अब हम टू डिजिट नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे विद टू डिजिट नंबर. हमारे को जो सम दिया गया है वो 24 मल्टीप्लाई बाय 17 है. जब भी ये पहले तो मान लो अगर 24 बाय 7 होता तो बहुत आसान होता है इसको मल्टीप्लाई करना. अब इसमें 1 ऐड हो गया. अब मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करेंगे? देखो ऐसा है कि आप इस मल्टीप्लिकेशन को इस तरह से भी समझ सकते हो कि 17 को अगर मैं दो पार्ट्स में स्प्लिट करूं हर डिजिट की प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंगली. अब 7 की प्लेस वैल्यू क्या थी? वो वंस की पोजीशन पे है तो वो 7 ही रहेगी. और जो यहाँ पे 1 है उसकी प्लेस वैल्यू क्या थी? वो टेंस की पोजीशन पे है तो 1 इंटू 10 मतलब 10. तो मैं 17 को ऐसे भी लिख सकता हूँ 10 प्लस 17. कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. 10 में हम 7 ऐड कर देंगे तो 17 ही आ जाएगा और उसको हम 24 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. तो आप जब भी ये टू डिजिट नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे होगे तो आप एक चीज़ समझ लीजिएगा, जो भी डिजिट्स होंगे हम उसकी प्लेस वैल्यू के हिसाब से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे. तो यहाँ पे मान लो अभी तो 17 है. अब 24 मल्टीप्लाई बाय 23 होता तो उस केस में हम 24 को मल्टीप्लाई कर रहे होते 3 के साथ और 2 की जो प्लेस वैल्यू अब यहाँ पे क्या है, टेंस की पोजीशन पे है तो 2 इंटू 10 क्या हो गई 20. तो 23 को मैं 20 प्लस 3 लिख सकता था. तो अब जब भी मल्टीप्लिकेशन होएगी तो हम 24 को पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर हम 20 से एक तरह से मल्टीप्लाई करेंगे. वो मैं आपको समझाता हूँ कि उसको हम और सिंपल तरीके से कैसे करेंगे. पर अभी हम एक काम करते हैं, इनको अलग अलग मल्टीप्लाई करते हैं. 24 7 जा क्या हुआ, 7 4 जा 28, 2 कैरी हो गए. 7 2 जा 14, 14 में 2 ऐड हो गए तो ये 168 हो गया. और इधर 24 10 जा ये क्या बना, ये तो वही वाला आ गया मल्टीप्लिकेशन विद टेंस एंड ट्वेंटीज. तो इसमें तो आपको ज़्यादा कैलकुलेशन करने का ज़रूरत ही नहीं होना चाहिए. तो यहाँ पे नंबर को लिखो और उसमें एक ज़ीरो ऐड कर दो बिकॉज यहाँ पे 1 है. 1 के आगे जितनी ज़ीरोज़ है वो हमारा आंसर आ जाएगा. अब ये जो दोनों आंसर्स आए हैं उनको आप ऐड करो तो आंसर क्या आया 8, 6 4 ज़ा 10, 1 कैरी तो 1 प्लस 1 2 प्लस 2 4. तो आंसर हमारे पास आया 408. जब हमने 24 को 7 और 10 से मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर्स आए हैं उनको ऐड किया तो एक तरह से 24 मल्टीप्लाई बाय 17 का आंसर ये आया. अब जब हम एक्चुअल में करेंगे तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट, अब हम जब एक्चुअल में इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो अब कैसे करेंगे? तो हम पहले क्या करेंगे कि यहाँ पे जो वंस की पोजीशन है उस नंबर को पहले मल्टीप्लाई करेंगे. तो अब 7 को 24 के साथ मल्टीप्लाई करो तो देखो क्या आता है. 7 4 ज़ा 28, 2 कैरी एंड 7 2 ज़ा 14 प्लस 2 16. तो ये आ गया जी 168. अब जब हमारी 1 की बारी आएगी तो हम 1 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे होंगे, हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे. ये बस ध्यान रख लेना बिकॉज यहाँ पे 1 की जो प्लेस वैल्यू है वो 10 है क्योंकि वो 10 की पोजीशन पे खड़ा है. तो अब जब हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें 0 को छोड़ देना है. तो 0 लिख दो यहाँ पे सीधा ही. अब जब 0 यहाँ पे लिख दिया तो उसके बाद फिर सिर्फ 1 ही रह जाएगा जिससे हमें मल्टीप्लाई करना है नंबर को. तो यहाँ पे क्या आया 1 4 ज़ा 4 एंड 1 2 ज़ा 2. तो अब अगर देखोगे
तो हमने यहाँ क्या किया था, 17 को डिवाइड किया था दो हिस्सों में, 10 + 7 कर दिया था। फिर हमने 7 को 24 से मल्टीप्लाई अलग किया तो 168 आया था, और 24 को जब 10 से मल्टीप्लाई किया था तो 240 आया था। तो यहाँ पे भी क्या आ रहा है, यहाँ पे हमने 24 को जब 7 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 168, और उसके बाद जब 24 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 240। अब इन दोनों को आप ऐड कर दो, 8 + 0 8, 6 + 4 10, 1 कैरी, एंड 1 + 1 2 + 2 4। तो आंसर वही आ रहा है जो हमने पहले निकाला था, 408। हाँ, हमने जो सम्स करने हैं ऐसे नहीं करने हैं, जैसे मैंने ये आपको एग्जाम्पल बताया था समझाने के लिए। हमने सम्स करने हैं इस तरह से कि 24 को पहले हम वंस की पोजीशन पे जो नंबर है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद हम 24 को जो टेंस की पोजीशन पे है उस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। बस एक काम हमने आसान अपना ये कर लेना है कि हमने टेंस की पोजीशन में एक ज़ीरो लगता है नंबर के आगे, उस ज़ीरो को हमने पहले ही लिख देना है। फिर हमारी मल्टीप्लिकेशन सिर्फ इसी एक नंबर से ही हमने करनी है। फिर हमने कंफ्यूज नहीं होना कि हम 10 से कर रहे हैं 20 से कर रहे हैं, बस ये एक ज़ीरो हमने ज़रूर लिख देनी है। ज़ीरो लिख देने से हमारा काम बहुत आसान हो जाता है। तो इस तरह से आपने ये वाले सम्स सारे करने हैं, और भी अभी एग्जांपल्स मैं कराता हूँ आपको। अब एक सम है 29 × 40। अब इसमें मल्टीप्लिकेशन के केस में आपको कोशिश यही करनी है कि जो बड़ा नंबर है उसको आप ऊपर लिखो, और जो छोटा नंबर है उसको नीचे लिखो, फिर मल्टीप्लिकेशन करो। थोड़ा सा आपका काम आसान हो जाएगा इसमें। तो अब हम जब मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे तो हमने अभी क्या सीखा कि सबसे पहले हम वंस की पोजीशन पे जो नंबर है उससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो करिए पहले। अब यहाँ पे 9 है, 9 0 0 एंड 9 4 36। अब तो ये होगी जी वंस की पोजीशन पे जो नंबर है उसकी मल्टीप्लिकेशन। अब क्या है, टेंस की पोजीशन पे जो नंबर है उसकी करेंगे हम मल्टीप्लिकेशन, पर करेंगे उसकी पहले प्लेस वैल्यू से। तो अब इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, तो प्लेस वैल्यू क्या है, ये टेंस की पोजीशन पे है तो नंबर मल्टीप्लाई बाय प्लेस, तो 2 × 20, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या है 20। तो अब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे 20 के साथ। तो जब 20 के साथ मल्टीप्लिकेशन करनी है तो हमने सबसे आसान काम क्या करना है, इसका ज़ीरो जो है यहाँ पे लिख देना है, और हमने अब अपना काम आसान कर लेना है। यहाँ पे ज़ीरो लिख के अब हमें सिर्फ और सिर्फ 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो अब 2 के साथ आप मल्टीप्लिकेशन शुरू कर दो। तो 2 0 0, 2 4 8। अब ये दो जो नंबर आगे हैं इनको आप ऐड कर दो। तो 0 + 0, 6 + 0 6, एंड 3 + 8 11। ये हमारा आंसर आ गया। तो करना क्या है, पहले नंबर को मल्टीप्लाई करो वंस की पोजीशन का, वो तो काम आसान है, उसमें हमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। फिर जो टेंस की पोजीशन में जो नंबर होगा उसकी प्लेस वैल्यू, तो प्लेस वैल्यू जो उसकी होएगी, जो नंबर है मल्टीप्लाई बाय 10, बिकॉज वो टेंस की पोजीशन पे है, तो 20 के साथ हम इसको अब मल्टीप्लाई करेंगे। तो 20 के साथ मल्टीप्लिकेशन करने के लिए ज़ीरो हम पहले लिख देंगे अपना, और उसके बाद हमारा काम आसान हो जाएगा। फिर हमें सिर्फ 2 के साथ ही मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो हमारे को आंसर आ जाएगा। और एग्जांपल्स करते हैं। अगला सम क्या है, 28/28। कुछ ज़्यादा सोचना नहीं, पहले जो वंस की पोजीशन पे है उसकी मल्टीप्लिकेशन शुरू करो। अब 8 8 क्या होता है, 8 8 होता है 64। तो 4 यहाँ आ गया, 6 ऊपर चला गया, कैरी फॉरवर्ड हो गया। अब 8 2 क्या होता है 16, और 16 में 6 ऐड करो तो क्या आ गया 22। अब नीचे हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे किसके साथ, 20 के साथ, बिकॉज यहाँ पे टेंस की पोजीशन में नंबर क्या है 2, और उसकी प्लेस वैल्यू क्या बन जाती है 20, और 20 के साथ हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है। और इसमें हमने अपना काम आसान करने के लिए क्या करना है कि ये जो ज़ीरो है ये सीधा यहाँ लिख देना है, और फिर अब हमें सिर्फ और सिर्फ उस नंबर से ही मल्टीप्लिकेशन करनी है।
तो अब 2 के साथ मल्टीप्लाई करिए, 2 8 जा 16, 1 कैरी, 2 2 जा 4 प्लस 1 5। अब ये दो नंबर आ गए, इनको अब हमें सिर्फ ऐड करना है। 4 प्लस 0 4, 2 प्लस 6 8 एंड 2 प्लस 5 7। तो ये हमारा आंसर आ गया। हमने बेसिकली क्या किया, 28 इंटू जो 28 था उस पर हमने पहले क्या किया, 28 को 8 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आता है, और फिर हमने 28 को 20 के साथ मल्टीप्लाई किया तो फिर हमारा ये आंसर आता है। और जो दोनों आंसर्स आ गए उनको हमने ऐड कर दिया। तो ये ही हमारे को इस तरह से सम करने हैं कि जिसको भी हमने मल्टीप्लाई करना है उसकी जो 2 डिजिट नंबर के केस में है, मल्टीप्लिकेशन जो होएगी नंबर्स की प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंगली होएगी। तो यहाँ पे जब 28 को हमने 28 से यहाँ पे जब ये सेकंड टाइम जब मल्टीप्लाई किया तो हमने 2 के साथ नहीं, हमने बेसिकली 20 के साथ मल्टीप्लाई किया है। तो बस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, और उसके लिए हमें आसान काम क्या करना है कि हमने एक ज़ीरो यहाँ पे लगा देनी है, फिर हम सिंपली 2 के साथ ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं और फिर हमारा काम आसान हो जाएगा। अब ये एक सम है 50 इंटू 99। इसमें हम 99 इंटू 50 हम लिख सकते हैं, बिकॉज 99 जो है नंबर बड़ा है। अब ऐसे सम्स में अगर आपको याद हो, हमने मल्टीप्लिकेशन बाय मल्टीपल्स ऑफ 10 20 हमने जब सीखी थी तो उसमें हमने क्या किया था कि हम इसको मल्टीप्लिकेशन जो है 99 की 50 के साथ जब हम करेंगे तो हम इसको हम जो 5 है या 50 है इसको 5 इंटू 10 लिख सकते हैं। तो इसमें हम पहले 99 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 9 5 जा 45, 4 कैरी, एंड 9 5 जा 45 प्लस 4 49। अब ये क्या हो गया, 495 इंटू 10 हो गया, ठीक है। तो 495 इंटू जब 10 हो गया, यहाँ पे जब 1 आ गया तो अब हमें करना क्या है, हमें नंबर लिखना है, इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10 के साथ और इसके आगे हमने 0 लगा देनी है और हमारा आंसर आ गया। तो एक तो है ये आसान सा तरीका जिसमें हमने पिछले चैप्टर में या पिछली एक्सरसाइज में सीखा था कि जब भी हम मल्टीपल्स ऑफ 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इस नंबर को स्प्लिट कर लेंगे दो पार्ट्स में। एक पार्ट में 10 आना चाहिए, क्योंकि जब 10 आएगा तो फिर ये हमारा काम आसान हो जाएगा, और दूसरे पार्ट में दूसरा नंबर रह जाएगा, जिससे हमारी मल्टीप्लिकेशन आसान हो जाएगी। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा लेंथी तरीका करना है तो कर सकते हो। पहले आप 0 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, ये 0 इंटू 0, 0 9 ज़ा 0, 0 9 ज़ा 0 आ गया। अब इसके बाद आपको फिर 5 के साथ जब मल्टीप्लिकेशन करनी है तो आप बेसिकली 5 के साथ कर ही नहीं रहे, आप तो 50 के साथ कर रहे हो। तो 50 के साथ करने के लिए आपको पहले एक 0 लगाना पड़ेगा और फिर उसके बाद आप 5 के साथ मल्टीप्लिकेशन शुरू हो जाएगी। तो 9 5 ज़ा 45, 4 कैरी, 9 5 ज़ा 45 प्लस 4 49। अब इन दोनों नंबरों को ऐड कर लो, ये 0, ये 5, ये 9 और ये 4। तो ये हमें आंसर आ गया। यहाँ पे भी यही आंसर आ रहा है, पर इस सम को आप ये मल्टीप्लिकेशन विद मल्टीपल्स ऑफ 10 वाला जो हमने सीखा था तरीका, उसके अकॉर्डिंगली भी आप कर सकते हो और उसमें आप देखोगे ज़्यादा आसानी से आपने आंसर निकाला होगा। एक सम और लूँगा बस, इसके बाद ये एक्सरसाइज खत्म। एक लास्ट सम है वो कर लेते हैं। 62 मल्टीप्लाई बाय 51। तो पहले हम वंस की पोजीशन पे जो नंबर है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 2 ज़ा 2, 1 6 ज़ा 6। अब हमने जो मल्टीप्लिकेशन करनी है वो किससे करनी है, 62 को मल्टीप्लाई करेंगे 50 के साथ, बिकॉज ये जो 5 है ये टेंस की पोजीशन पे है और इसकी जो प्लेस वैल्यू है 5 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 50 है। तो इस 50 का जो 0 है हम पहले यहाँ पे लिख लेंगे ताकि उसके बाद हमारी सिर्फ मल्टीप्लिकेशन सिर्फ 5 से ही हो। तो अब 5 2 ज़ा 10, 1 कैरी, एंड 5 6 ज़ा 30 प्लस 1 31 आ गया। अब इन दोनों नंबरों को ऐड कर लो,
2 + 0 2, 6 + 0 6, यहाँ से 1 आ जाएगा, ऊपर कुछ भी नहीं है, और यहाँ पे 3 आ जाएगा, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमें करना क्या था, पहले वंस फिर टेंस, बस। और टेंस में जो नंबर होगा उसकी हमें प्लेस वैल्यू के साथ मल्टीप्लिकेशन करनी है, और उस प्लेस वैल्यू का जो हमें ये 0 है वो पहले लिख देना है, ताकि उसके बाद हम सिर्फ उस नंबर के साथ ही मल्टीप्लाई करते रहें। अगर आप वैसे भी करते 62 × 50 मल्टीप्लाई, तो हमने क्या सीखा था कि हम 62 को 5 × 10 करेंगे। तो पहले हम 62 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि 316 आता है। उसके बाद हम 10 करेंगे। तो हमने 10 से जब मल्टीप्लाई करना होता तो क्या करते थे, हम एक 0 हम आगे लगा देते थे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो यही हमने यहाँ पे किया है कि हमने अपना ये वाला 0 है, हमने पहले ही यहाँ पे लगा दिया, उसके बाद सिर्फ वो नंबर ही रह जाता है जिसके साथ हमें मल्टीप्लिकेशन करनी है। दिस कम्स टू द एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज। बाकी अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया हुआ है, ताकि आपको मेरे अगले वीडियोस मिलते रहें, बिकॉज मैं 3rd, 4th एंड 5th तीनों क्लासेस को ले रहा हूँ। एंड शेयर कर लीजिएगा वीडियो के जब देख रहे हो तो उसके नीचे एक ऑप्शन आती है शेयर की, उसमें आप व्हाट्सएप के थ्रू लिंक शेयर कर सकते हो ये वीडियोज़ का। थैंक यू वेरी मच।